ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2021 बाप दादा के साथ साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न, सती युगी पद का मदार किस पर टिका हुआ है? उत्तर, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह बाप आया है। वही लिबरेटर गाइड है। अथवा तो करता सुख करता, एक बार लिबरेट किया फिर फंस गए, यह किसी को पता नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितना मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मुतपलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण राज्य में फिर तो किसी को पवित्र हो ना सके। शरीर तो है पतित है। इन सब बातों को कोई जानते नहीं है। करके आत्मा और कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु तुम फिर भी पतित तो बनना ही है। बेहद का पाप पतित पावन आकर कहते हैं 5 विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानोगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने के लिए। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं, तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देही अभिमान की शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित नहीं बैठ सकता। किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मुतपलीतियों को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भी भल कोई कितना भी करोड़पति हो या बाहर में भल उसको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभी में सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीखती के लिए। फिर भी अभी भी बाबा सुनाते हैं। कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं है। वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इससे भी सूक्ष्म शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ जा नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का क्लब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम
पवित्र बन जाओगे। सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे, विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। यह जो पढ़ाई पढ़कर वरिष्ठ आदि बनते हैं, उन सब से उच्च पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित बाबा को यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब है पतित हैं। पावन देवी देवता हैं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पत्थर मत्थर मारा जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा हम बच्चों को राय देते हैं सर्विस के लिए। कहते हैं सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम आकर किसी को तान दें, धन होगा ही, नहीं तो तान देते कैसे हैं, खल्लास हो जाएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आस रख कर आए हो दर्शन की। यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से वर्षा सुख का लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लेना है, जो सो आकर समझा। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो झट फट से समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाप को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट से है, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान से ज़रूर करना है। सेकेंड पॉइंट से है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले, निरहंकारी, निराकारी, अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकार नहीं में बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वयं में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। आज स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। बाबा ओम शांति।